हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। मैं गोविंदा शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर होता क्या है, उसी को जो हम लोग इजी स्टेप में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आसानी भाषा में, ठीक है। तो जो हेडिंग है आज हम लोग का वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो ये हेडिंग है हम लोग का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब इसके जो है जो बेसिक नॉलेज है उसको सारे जो है हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर पाएंगे। आई होप ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा। तो आइए हम लोग जो है बढ़ते हैं। तो देखिए, यानी कि जो कंप्यूटर है, यानी कि कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर लिखा गया है, क्या पहले कंप्यूटर था कि क्या पहले कंप्यूटर था। अगर पहले कंप्यूटर था तो कंप्यूटर क्यों बना, क्या रीजन था कंप्यूटर से कंप्यूटर बनना, तो उसको जो है हम लोग जो है समझते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर था वो तो जो है अभी है, लेकिन पहले आपका क्या था, पहले आपका था कंप्यूटर। यानी कि पहले क्या था, पहले आपका था कंप्यूटर, और कंप्यूटर से क्या बना, तो कंप्यूटर से बना कंप्यूटर। अब क्यों बना इसको जो है हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन अभी जो है हम लोग ये सीखेंगे कि कंप्यूटर से कंप्यूटर क्यों बन गया, है ना। तो यहाँ पे जो है यानी कि कंप्यूटर से मिल के क्या बना, कंप्यूटर बना। तो यहाँ पे आर अगर ऐड कर दिया जाए, तो आर ऐड कर दिया जाएगा तो ये क्या बन गया, ये आप एक कंप्यूटर बन गया। लेकिन जो कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर को हम लोग हिंदी पूछे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं और कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्या हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं और कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं गणना, और कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं गणना करना, या गणना करने वाला भी बोल सकते हैं। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं, हम लोग कंप्यूटर को ये भी बोल सकते हैं हिंदी के अनुसार से कि कंप्यूटर जो है एक क्या है, एक संगणक है, जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं संगणक, है ना। और एक इसका और नाम होता है जिसका नाम है अभिकलित्र। अभिकलित्र के नाम से भी हम लोग कंप्यूटर को हिंदी में जानते हैं, है ना। तो ये कंप्यूटर पहले आया था और कंप्यूटर से मिलके आपका क्या बना, आपके कंप्यूटर बना। और जो कंप्यूटर बना तो ये क्या हो गया कि ये एक गणना करने वाला एक बन गया, है ना। तो देखिए, अगर जो है आर इसमें इंक्लूड हुआ है, तो जब भी अगर आर इंक्लूड हुआ और कंप्यूटर हमारा बना, तो इसमें क्या हुआ ना कि ये एक क्या बन गया, ये एक लैटिन वर्ड बन गया। यानी कि जब आर को इंक्लूड किया गया, आर को जब जोड़ा गया, तो ये क्या बना, यह एक लैटिन वर्ड बना जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, यानी कि गणना करने वाला, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, संगणक भी बोल सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या बोल सकते हैं, अभिकलित्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटा मोटा हो गया कि कंप्यूटर पहले आया था या कंप्यूटर आया था। तो हमने आपको डिस्कस किया, यानी बताया कि कंप्यूटर पहले आया था और कंप्यूटर से क्या बन गया, कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि कंप्यूट प्लस आर इज इक्वल टू क्या, कंप्यूटर।
यानी कि कंप्यूटर से मिलके हमारा क्या बन गया, यानी कि एक कंप्यूटर बन गया, जो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए नहीं किसी के लिए भी क्या है, एक आसान गणना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा हम बताए आप लोग को कि कंप्यूटर से कंप्यूटर क्यों बना। इसको जो है हम लोग कंप्यूटर से कंप्यूटर क्यों बना हम लोग तो ये डिस्कस किए, लेकिन हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर से कंप्यूटर बना क्यों, क्या रीजन था, इस पे सवाल है, यानी वाई कंप्यूटर से कंप्यूटर क्यों बना। तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा। बस आप लोग इतना ध्यान रखना है कि पहले कंप्यूटर आया था, उसके क्या बाद आया, आपका कंप्यूटर आया, है ना। तो हम लोग जो है चलिए बढ़ते हैं कि व्हाट इज ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है ना, यानी कि हिंदी में बोले तो संगणक क्या है या गणना क्या है। तो चलिए हम लोग जो है इसका डिफिनीशंस भी क्लियर कर लेते हैं कि कंप्यूटर जो है वो आपका क्या होता है ना। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ए कंप्यूटर, यानी कि हम लोग का जो आगे जो हेडिंग है वो क्या होगा, यानी कंप्यूटर क्या है। यानी कि कंप्यूटर क्या है उसी को हम लोग को क्या करना है, समझना है ना। तो देखिए यहाँ पे जो हेडिंग है व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कि संगणक क्या है। तो संगणक क्या है इसी को जो है हम लोग आसान भाषा में इसको हम लोग समझेंगे और शॉर्ट डिफिनेशन में भी इसको हम क्लियर करेंगे कि आप कैसे आप इसको शॉर्ट तरीके से भी आप बता सकते हैं कि क्या कंप्यूटर क्या है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अगर इसको लेके चलें, यानी कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज यूज्ड टू calculate data, no any mistake, यानी कि कहने का मतलब है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डाटा, यानी कि हम लोग इसको डाटा नहीं बोलेंगे, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यानी कि डेटा, है ना, डेटा, नो एनी मिस्टेक, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर क्या है जी, यानी कि संगणक एक क्या है, एक विद्युतीय यंत्र है, इसका उपयोग, यानी कि इसका उपयोग किसी भी कैलकुलेशन यानी किसी भी गणना को करने के लिए किया जाता है। यानी कि आम भाषा में कि कंप्यूटर एक विद्युत से चलने वाला क्या है, एक यंत्र है, यानी कि एक मशीन है जो किसी भी काम को क्या करता है, आसानी से गणना करता है, यानी कि आपको रिजल्ट को क्या करता है, आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है काम करते हैं, यानी कि डेटा को कंप्यूटर को देते हैं, और डेटा को जब कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, आपको एक डिस्प्ले के रूप में प्रदान करता है ना। तो कंप्यूटर जो होता है वो किसी भी डेटा को क्या करता है, आपको आसानी से आपको क्या करता है, आपको रिजल्ट के रूप में आपको प्रदान करता है ना, यानी कि आपको देता है। तो अगर आप इसका हिंदी भी अगर समझना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, और मैं हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यानी कि संगणक एक विद्युत से
विद्युत से चलने वाला या वाले, चलने वाला हो, चलने वाले लिख देते हैं ना, ठीक रहेगा। चलने चलने वाले, चलने वाले यानी कि संगणक एक विद्युत से चलने वाले एक यंत्र है जिसका उपयोग किसके रूप में करते हैं, यानी कि गणना के रूप में करते हैं, यानी कि गणना के रूप में करते हैं, है ना। और ये क्या करता है, और ये कोई भी गलतियां नहीं करता है, यानी कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। तो क्या हुआ, यानी कि संगणक एक विद्युत से चलने वाले एक क्या है, एक यंत्र है जिसका उपयोग गणना के रूप में करते हैं, है ना। तो ये इसका हिंदी हो जाएगा, जो एक नॉर्मल तरीका से बताया गया, आपके भाषा में बताया गया। इसका अनेक हिंदी हो सकता है। अगर आप सजाना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसी को ही क्या करें, हम लोग इसको लेके चलें, आप अपने अनुसार से भी इसको लेके चल सकते हैं ना। यानी कि 100% एक्यूरेंसी के साथ ये क्या करता है, रिजल्ट को प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक कंप्यूटर है जो आपका किसी भी काम को एक गणना के रूप में करता है, यानी कि एक कैलकुलेट के रूप में करता है ना। अगर इससे भी अगर शॉर्ट डिफिनीशन दूं, अगर मैं बताऊं कि कंप्यूटर को अगर इससे भी शॉर्ट डिफिनीशन अगर देना हो तो कैसे दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ए कंप्यूटर, तो आप इसको शॉर्ट तरीके से कैसे इसको आंसर दीजिएगा। तो शॉर्ट तरीका से हम इसको आंसर दे सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है, एक गणना है, यानी कि गणना के रूप में काम करता है। कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटर, दैट्स ऑल, है ना। या कोई भी पूछे व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटर, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं कैलकुलेटर, है ना। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है, एक कैलकुलेटर है, दैट्स ऑल, है ना। तो इस तरीका से जो है हम लोग शॉर्ट तरीका से बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक गणना है ना। अब जो है ये जो गणना करता है वो किस तरीके से करता है। अगर कंप्यूटर को किसी भी काम को करवाया जाए तो किस तरीके से वो करेगा, नहीं तो उसको भी हम लोग इसी वीडियो में क्या करते हैं, समझते हैं, है ना। देखिए एक काम करेंगे, अगर आप लोग जो है इसको भी अगर आप लोग चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम इसको आगे जो समझेंगे कि कंप्यूटर जो होता है वो किस तरीका से डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, अब इसको समझते हैं। तो चलिए हम लोग ये भी जो है इसी वीडियो में ही समझ लेते हैं। तो मैं इस वीडियो क्या करता हूँ कि इसको करता हूँ इरेज करता हूँ, है ना। देखिए जो कंप्यूटर होता है, ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर क्या ये रिजल्ट आपको किस तरीके से देता है, तो इसको जो है हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि कंप्यूटर में अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, सबसे पहले आपको इनपुट करनी होगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करनी होगी, सबसे पहले आपको इनपुट करना होगा, क्योंकि बिना आप इनपुट किए हुए आप डेटा को कंप्यूटर में आउटपुट के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तक आप इनपुट नहीं करिएगा तब तक क्या आप अपने डेटा को नहीं आउटपुट के रूप में ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको भी। देखिए ये जो होता है, यानी कि हम लोग इसको माने तो दो तरीका लेके चलते हैं इनपुट का,
है ना। पहला जो तरीका है वो आपका है डेटा, यानी पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है आपका डेटा, और दूसरा तरीका क्या है आपका, तो दूसरा तरीका आपका इंस्ट्रक्शन, है ना, यानी कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा, ये दो तरीका से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है और इसी से ही आउटपुट हमें प्राप्त होता है ना। तो देखिए डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो डेटा को हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि कच्चे आंकड़े भी बोल सकते हैं, कच्चे आंकड़े भी बोल सकते हैं, ये इसको हम लोग काम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि जब तक आप डेटा को, मतलब कि कच्चे आंकड़े को जब तक आप नहीं दीजिएगा, इनपुट नहीं करिएगा, तो फिर आप कैसे निर्देश को पाइएगा। यानी निर्देश को पाने के लिए हम लोग को तो इनपुट करना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं और मैंने क्या किया कि मैंने जो है बोला कि चलिए जो है आप एक कोई पैराग्राफ लिखिए, यानी टाइप करिए, तो आप जब तक आप इनपुट नहीं करिएगा तो क्या वो टाइप होगा, नहीं होगा। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें किसी ना किसी डेटा के रूप में क्या करनी पड़ेगी, हमें इनपुट करनी पड़ेगी, तभी जो है हम लोग क्या, हम लोग जो है एक निर्देश पाएंगे, है ना, एक आउटपुट पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हम लोग को कि काम को कराने के लिए हमें किसका यूज करनी पड़ेगी, हमें जो है डेटा देनी होगी, और डेटा देके तब क्या करनी होगी, काम को करानी होगी, है ना। तो ये हो गया आपका क्या कि आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें कैसे आप अपने डेटा को इनपुट के रूप में आप क्या करेंगे, है ना। अब जो है कि क्या ये डायरेक्ट जो है आपके कंप्यूटर पे आउटपुट के रूप में दिखाता है, क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं इनपुट किया और डायरेक्ट आपका क्या, आपका डिस्प्ले पे कोई भी आपका जो है डेटा इसे प्रेजेंट करके दिखा, क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप डायरेक्ट इनपुट करके आप डिस्प्ले पे अपने डेटा को नहीं दिखा सकते हैं, इसका भी कुछ क्या है, इसका भी रूल है ना। तो देखिए इसका रूल ये है कि आप क्या करेंगे, जब ना ये इनपुट करेगा, किसी भी डेटा को इनपुट करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा जी, सबसे पहले प्रोसेसिंग करेगा, समझे, क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, प्रतीक्षा करेगा, यानी कि इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, प्रतिक्रिया करना, प्रतिक्रिया करना, हिंदी में बोलेंगे प्रतिक्रिया करना, प्रतिक्रिया करना, यानी कि हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं प्रतिक्रिया करना, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये क्या होता है कि इनपुट तो करेगा, बट इनपुट करने से पहले आपका क्या करेगा, आपका प्रोसेसिंग करेगा, यानी कि प्रोसेसिंग यानी कि समझ लीजिए क्या, सीपीयू, यानी कि सीपीयू क्या करता है, पहले इनपुट करेगा, फिर कहाँ जाएगा, आपका जाएगा सीपीयू में, और सीपीयू जो है ये प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या देता है आपको, आपको देता है यानी कि आउटपुट, यानी कि OUTPUT आउटपुट, यानी कि आउटपुट के रूप में हमें क्या देगा, हमारे कामों को क्या करेगा, प्रेजेंट करके दिखाएगा। तो ये क्या होता है, ये प्रतिक्रिया होता है कि पहले तो इनपुट करेंगे डेटा को, और इनपुट करने के बाद क्या करेंगे, यानी कि सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करता है जी, आपके जो भी डेटा आप दिए होते हैं वो डेटा को क्या करता है, एक आउटपुट के रूप में क्या करता है, प्रदान करता है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर पूछ दिया कि आउटपुट और इनपुट, पूछ दिया जाए कि आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है, यानी कि सिंपल भाषा में इनपुट क्या करेंगे, तो इनपुट क्या हो सकता है जी, इनपुट क्या हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं कुंजी पटल भी बोल सकते हैं, है ना। माउस होता है,
यानी कि माउस को हिंदी में क्या बोलते हैं, चूहा भी बोल सकते हैं, है ना। और इसके साथ बहुत सारे डिवाइस हो सकता है, ठीक है, जो इनपुट हम लोग करते हैं ना, और आउटपुट क्या हो सकता है। तो आउटपुट जो होगा क्या हो गया जी, तो आउटपुट क्या होगा, यानी कि आपका प्रिंटर हो सकता है, प्रिंटर भी हो जाएगा, है ना, प्रिंटर भी हो गया आपका। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आउटपुट जो है ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हम लोग डिवाइस ले सकते हैं जो आउटपुट के रूप में ले सकते हैं ना। तो आउटपुट और इनपुट, जब आप इनपुट नहीं करिएगा तब तक आप आउटपुट नहीं पाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने ये फॉर एग्जांपल दिया समझने के लिए, ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट, तो उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो कंप्यूटर होता है क्या वो डायरेक्ट डिस्प्ले पे अपने कामों को दिखाता है, उसी को जो है हमने एक नॉर्मल में मैंने यह बताया, ठीक है ना, कि जो है ये इनपुट क्या है और नॉर्मल ये आउटपुट क्या है, ठीक है। तो ये जो है इसका प्रतिक्रिया है कि किस तरीका से ये इनपुट करेगा और किस तरीका से ये क्या आउटपुट करेगा, है ना। तो ये चीजें हो गई, लेकिन इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि क्या अगर कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है, यानी जो आउटपुट देता है, यानी जो रिजल्ट देता है, वो किस लैंग्वेज में देता है। अगर मान लिया जाए कि कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है वो किस तरीके से रिजल्ट देता है, क्या हमारे भाषा में देता है कि क्या वो अपनी भाषा में देता है, और अपनी भाषा में देता है तो कौन से भाषा में वो रिजल्ट को देता है, ये पूछा जाए तो देखिए यहाँ पे जो है कंप्यूटर क्या है ना, कि कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है ना वो आपके एक इनपुट जो होता है, यानी किसके रूप में होता है। देखिए वो जो मैंने इनपुट जो करते हैं ना, वो एक जो रिजल्ट हम पाते हैं तो किसके रूप में पाते हैं, यानी कि एक ह्यूमन लैंग्वेज में, है ना, ह्यूमन लैंग्वेज में। यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब हो गया, यानी हिंदी में बोलेंगे तो क्या, मानवीय भाषा। यानी कि जो हम लोग समझते हैं वो किसके रूप में समझते हैं, वो एक ह्यूमन लैंग्वेज के रूप में समझते हैं, क्योंकि जो है कंप्यूटर क्या है ना, कि कंप्यूटर हम लोग को भाषा को नहीं समझता है। यानी कंप्यूटर का जो भाषा है वो भाषा क्या है, वो भाषा आपका है 0 और 1। यानी कि जो कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो 0 और 1 समझता है, इसके अलावा और कोई भाषा को नहीं समझता है। लेकिन जो हमें आउटपुट जो मिलता है वो एक किसके रूप में मिलता है जी, एक ह्यूमन लैंग्वेज के रूप में मिलता है, यानी कि मानवीय भाषा के रूप में मिलता है, ठीक है। तो ये जो है इसका एक छोटा सा बात था जो मैंने आपको क्लियर किया कि कंप्यूटर में जो हम लोग टाइप करते हैं, जो हम लोग लिखते हैं, तो वो क्या होता है ना कि एक ह्यूमन लैंग्वेज होती है जो हम लोग आसानी से क्या समझ पाते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, आपका इनपुट, कि किस तरीके से इनपुट करिएगा और किस तरीके से आउटपुट करिएगा, है ना। तो रुकिएगा। तो ये जो हो गया आपका कैसे आप इनपुट करेंगे और कैसे आपको प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद से क्या करेगा, आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये हो गया हम लोग का इनपुट एक नॉर्मल तरीका से कंप्यूटर में कैसे करते हैं। अब जो है हम लोग समझ लेते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म नेम होता है वो किस किस फॉर्मल नेम में होता है ना। यानी कि वो जैसे सी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, ये चीजें जो है हम लोग इसमें ही सीखेंगे। लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन एक इसको अलग अलग वर्ड के नाम से इसको जाना गया है, तो हम लोग उसी को ही लेके चलते हैं और इसको समझते हैं, है ना। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जो है हम लोग जो है इसको अब रिमूव करेंगे, है ना। तो चलिए मैं इसको अब रिमूव करूंगा। देखिए
तो ये हो गया आपकी कुछ बातें कंप्यूटर से रिलेटिव। अब जो है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग जो है जानते हैं। कम समय में फुल फॉर्म कंप्यूटर के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो चलिए हेडिंग हो जाएगा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का पूरा नाम। तो यानी कि पहला जो लेटर है, पहला लेटर है यानी कि सी, दूसरा लेटर है ओ, तीसरा लेटर है एम, और चौथा लेटर है पी, और पांचवा लेटर है यू, और जो 6 लेटर यानी कि 6 यानी कि टी, और 7 यानी कि ई, और 8 यानी आर। यानी कि 8 जो है ये लेटर है, और इसी को जो है हम लोग इसके पूरे नाम इसमें क्लियर करेंगे, है ना। तो देखिए यानी कि सी जो है, सी का पूरा नाम क्या होता है, तो सी का हम लोग पूरा नाम कॉमन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं जी, कॉमनली भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। यानी कि इस तरीका से आप इसको अलग अलग नाम से इसको जान सकते हैं, है ना। अब है ओ, यानी कि ऑपरेटिंग या ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एम मशीन या मेमोरी भी बोल सकते हैं, और पी यानी कि पर्टिकुलरली या प्रोवाइड भी बोल सकते हैं। तो आप इसको पर्टिकुलरली भी बोल सकते हैं, पर्टिकुलरली, या प्रोवाइड भी बोला जाता है यू से, यानी कि यूजर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि मैं पीछे आप लोग पढ़ाया था कि कंप्यूटर से मिलके बना था कंप्यूटर, है ना। तो जब आर ना जब जुड़ जाता है ना तो क्या होता है, एक लैटिन वर्ड हो जाता है। तो देखिए इसमें भी क्या है ना, इसमें भी आर ऐड है, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक लैटिन वर्ड हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है जी, यानी कि प्रयोग करना या उपयोग करना भी बोल सकते हैं, प्रयोग करना या उपयोग करना भी बोल सकते हैं। मैं हिंदी में यहाँ पे डिस्कस कर दिया, बता दिया नॉर्मल तरीका से, या हम लोग इसको यूज्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब टी से क्या, यानी कि टेक्निकल या टेक्नोलॉजी, टेक्निकल या टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी। और इसे होता है एवरी थिंक एजुकेशन, एजुकेशन के नाम से भी हम लोग इसको जान सकते हैं, है ना। और आर का मतलब होता है राइट या रिसर्च के नाम से भी इसको हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जो है एक एक करके हम लोग, यानी कि जो आपका लेटर है वो एक एक करके हम लोग इसको क्या किए, हम लोग जो है इसका पूरा नाम को लिखे, है ना। तो ध्यान से एक बार फिर समझेंगे। यानी कि सी से क्या होता है, यानी सी से होता है कॉमन, COMMON, कॉमन या कॉमनली या कंप्यूटर। ओ से क्या होता है, ऑपरेटिंग या ऑपरेटर। एम से क्या होता है, मशीन या मेमोरी। और पी से क्या होता है, पर्टिकुलरली या प्रोवाइड। यू से क्या होता है, यानी कि यूजर या यूज्ड भी बोल सकते हैं। और टी से क्या होता है, यानी कि टी से होता है टेक्निकल या टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। और ये से क्या होता है, एवरीथिंग या एजुकेशन भी बोल सकते हैं। एंड आर से क्या होता है, राइट या रिसर्च, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका पूरा फुल फॉर्म नेम हो गया, ये कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है ना। तो ये मैंने डिस्कस किया कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। अगर आपको इसको हिंदी में भी अगर समझना चाहते हैं तो हिंदी में भी आप इसको समझ सकते हैं ना। मैं भी थोड़ा समय लेकर मैं हिंदी में भी इसको इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि जो है हिंदी में भी अगर आता तो और बेहतर से समझ में आता, है ना। तो मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ।
यानी कि अगर हम लोग बोलेंगे यानी कॉमन, तो कॉमन को या कॉमनली को हम लोग बोल सकते हैं आम, आम तौर पे, आम तौर पे, ठीक है। और कंप्यूटर का मतलब आप लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या होता है, संगणक होता है, ठीक है जी। और ऑपरेटिंग का क्या मतलब होता है, ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचालित करना, संचालित, संचालित करना या चलाने वाला, चलाने वाला। इस तरीका से हम लोग इसको हिंदी को ऐसे बोल सकते हैं, या तो आप संचालित करना, या तो क्या, या तो आप चलाने वाला भी बोल सकते हैं। एम से क्या होता है, एम से होता है मशीन भी बोल सकते हैं, या यंत्र भी बोल सकते हैं, या मेमोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग मेमोरी के बारे में जानते होंगे कि मेमोरी क्या है, ये बहुत पहले से ही हम लोग जानते हैं कि मेमोरी क्या है। तो मेमोरी को और हिंदी में बोला जाए कि मेमोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अब क्या बताइएगा, बोलिए अब क्या बताइएगा कि मेमोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मेमोरी को हिंदी में क्या बोला जाता है जी, मेमोरी को हिंदी में बोला जाता है स्मृति। क्या बोला जाता है, स्मृति बोला जाता है। यानी कि स्मृति का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर इसको शब्दार्थ लेके चले तो यानी हम लोग यदा भी बोल सकते हैं, या यरदास भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना। या तो आप स्मृति बोलिए, या तो आप यरदास भी बोल सकते हैं, या तो आप यदा भी बोल सकते हैं, है ना जी। अब क्या है पर्टिकुलरली, तो पर्टिकुलरली का मतलब क्या होता है, विशेष रूप से। और प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, देना या प्रदान करना, देना या हम लोग प्रदान करना भी क्या बोल सकते हैं। और यूजर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया गया है। और यूज का मतलब क्या होता है, उपयोग करना, उपयोग करना, है ना। और टेक्निकल का मतलब क्या होता है, तो टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी, तकनीकी, तकनीकी भी बोल सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का भी मतलब होता है तकनीकी, है ना। तो इस तरीका से हम लोग तकनीकी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या एवरीथिंग, तो एवरीथिंग का मतलब होता है यानी कि सब कुछ बोल सकते हैं, सब कुछ, या शिक्षा भी हम लोग बोल सकते हैं। एजुकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो शिक्षा। और राइट का मतलब क्या होता है जी, तो राइट का मतलब होता है यानी सही। और आर का मतलब क्या होता है, रिसर्च, यानी कि खोजना। तो खोजना हम लोग जो है रिसर्च को बोलते हैं खोजना। तो इस तरीका से आपको हिंदी भी आप समझ सकते हैं, एक एक करके हर एक एक लेटर को मैंने यहाँ पे एक फुल फॉर्म नेम दिया, और मैंने ऐसे क्या किया, मैंने जो है इसको ऐसे हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करके बताया, है ना। तो ये जो है आपके नॉर्मल मैंने इसको किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये कंप्यूटर टिप हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।